now. जानी दुश्मन बिग ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ और विस्फोट होने वाला है, सुनामी आने वाली है। बिग शेमस और ब्रॉन ब्रेकर लगाएंगे अपना टाइप। ब्रॉन ब्रेकर जिन्होंने कहा कि शेमस अब बुढ़े हो चुके हैं और स्तर के नहीं है। Ladies and gentlemen, please welcome Women's World Champion Liv Morgan. ऐतिहासिक हो चुकी है लिव मॉर्गन, उनका करियर नजारे। यह पिछले हफ्ते हो रहा था एक मैच जहां पूरा विमेंस डिवीजन वहां पर आ पहुंचा और फिर कोरा जीत हुई चैलेंजर्स की, माफ करें चैंपियंस की। और फिर कार देखा जाए तो नाया जैक्स ने कुछ नजारे जहां पर नाया जैक्स एक बार फिर दखल अंदाजी करने की कोशिश। जी ये था वो मैच जिसकी मैं बात कर रहा था, जहां नेओमी के और नेओमी शायद उसका फायदा उठा सकती थी, लेकिन फिर लेटर नाया जैक्स की चैंपियनशिप उन्हीं के पास रह गई। कैंडिस ये तिगड़ी खतरनाक हो चुकी है और अब मॉर्गन स्वागत कर रही है मंडे नाइट मॉर्गन पर हम सबका। चैंपियन ऑफ ऑल टाइम मी। मैं यहाँ के आए और मुझसे भिड़े नाया जैक्स को और उनके साथ जो से अपनी टोली को लेकर आते हुए नाया जैक्स मिस मनी इन द बैंक, इसके साथ वो बात साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन लिव अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम 1 दिसंबर को ही देखेंगे हम सर्वाइवर सीरीज। क्यों पहले मैं I don't like you. तुम्हारे बारे में मैं सोचती ही नहीं हूँ। Liv? You? मुझे तुम ना पसंद भी नहीं हो। I don't think of you at all. मैं भी तुम्हारी I can't stop thinking about you. नाया लेकिन कुछ कहेंगे कि हमारे चुनौती देने के लिए फिलहाल सामने सिर्फ 4। क्यूट लग रही है। 1 2 3 4 कमजोर है, तुम गलत समय पे आ गई। तुम लोग अब तुम लोगों को अगर लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो तो क्या 2 हफ्ते पहले अभी भी पूरी तरह से ऐसा पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है। वॉर गेम्स की बन के आई है। वॉर गेम्स कहा ऐलान रही थी लिव मॉर्गन, उसे वो भूल जाएंगी क्योंकि आ चुकी है। स्काई जीनियस ऑफ द स्काई बनते हुए यहाँ पर कुल हो गया है। तो हो चुके हैं यहाँ नंबर्स बहुत दिख रहा है, लेकिन ब्लड लाइन के 5-6 सदस्य कौन है ये। A civil war down at the OK Corral. Breaking out. Jacob Butt. Fair by Reigns. Reigns saves Sami Zayn. 2 alpha males about to do. And Reed. Oh my. And the Usos and Sami back into the ring. Is Reed number 5? Superman punch to Fatu! Superman punch! Goes Reigns again! It appears Brox and Reed are outgunned in a bad, bad way. जी हाँ, और आज देखेंगे हम एक और घमासान Hall of Famer Rey Mysterio. The following LWO, the team of Zelina Vega. हॉल ऑफ फेमर को एक्शन में इससे ज्यादा बेहतरीन क्या हो सकती है। नाइल ब्रेक के उस पार मंडे नाइट रॉ पर Tomorrow. नाइल चैट केबल एक तरफ होने वाले हैं। ज़ेलिना वेगा शुरुआत की है। जी NXT से जब आ रही थी, गेबल के साथ थोड़ा सा रंग बदलता हुआ दिख रहा है। अमेरिकन मेड और चैट गेबल ने की है शुरुआत मिक्स टैग टीम मैच के अंतर्गत। ज़ेलिना वेगा को इरिटेट करने की कोशिश करते हुए वहां पर, और उसी के काम आ रही है अमेरिकन मेड की। रेफरी का ध्यान भटकाना। जी जो मैं नियम की बात कर रहा था कि पड़ता रे मिस्टीरियो के ऊपर उन्होंने
डबल टीम किया चैट गेबल के साथ। चैट गेबल अब कर दिया है कवर उन्होंने, लेकिन किक आउट किया रे मिस्टीरियो ने। कम से कम इस बिजनेस के बारे में या फिर कम से कम WWE की रिंग के बारे थोड़ी सी धीमी हो जाती है उम्र के साथ साथ। गति बनाकर क्या पहुंच पाएंगे? ज़ेलिना वेगा तक पहुंच गए हैं। चीप शॉट के साथ अटैक किया था आईवी नाइल ने शुरुआत में, तो ज़ेलिना वेगा बिल्कुल फायर ऊपर और अब कवर की कोशिश करेंगी ज़ेलिना वेगा। यहाँ जितना उनका बालों का रंग अलग होता है उतना ही रिंग थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल भी रहती है। हालांकि अभी यहाँ पे प्रेडिक्ट करते हुए पर फिलहाल ज़ेलिना वेगा और आईवी नाइल है लीगल, और बाद रे मिस्टीरियो ने कंट्रोल लेते हुए दिया था ज़ेलिना वेगा को टैग। और अब आईवी नाइल थोड़ी सी बेहतर लगती हुई अब, लेकिन क्या अमेरिकन मेड के नेता जो भी उनके शिष्य आते हैं उनके साथ अभी फिलहाल यहाँ पर नाइल जो कि कहा जा सकता है, उनको देख के ही लगता है कि विमेंस डिवीजन में बचपन से बहुत लोहा उठाया करते हुए, लेकिन ये क्या, ये मिक्स टैग टीम मैच के अंतर्गत मिला सही जवाब। और अब यहाँ पर रेमिस कर रहा था, वो सारी बातें मुझे वापस लेनी पड़ेगी लगता है। स्टेप अप इन सिक्योरिटी पहुंचे टॉप रोप पर, रेमिस कर दिया गया है कवर, लेकिन चैट गेबल निकले वहां से। और कम से कम रिएक्शन टाइम में काम करके दिखाना प्रस्तियों का इस्तेमाल था, लेकिन चैट गेबल ने रोक लगाई इस मूव पर खेल को। लेकिन चैट गेबल के चेहरे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। चैट गेबल हार को अच्छी तरह से और रे मिस्टीरियो रिंग प्रेजेंस दिखाते हुए फिलहाल उस टॉप रोप से यहाँ पर बदला लेने का पूरा मौका दिया। और यहाँ पर क्या बात है, एक स्प्रिंगबोर्ड मूनसॉल्ट बड़े ही नैतिक रूप से लड़ने के लिए है, और उन्होंने ये जो मौका दिया ज़ेलिना वेगा को, जी हाँ, LWO की जीत। वैसे तो गुरु हाईलाइट इस मैच का, जहां पर एक डबल टीम ज़ेलिना वेगा ने अपने रीफ नहीं हो पाई, लेकिन फिर रे मिस्टीरियो ने इस फिनिशर को किया वेगा की जीत। का कम पड़ता ही नहीं है अभी फिलहाल, जरूरत पड़ रही है। अपनी हार का गुस्सा चैट गेबल स्कूल की यही तरीके हैं, मुझे लगता है लड़ रहे हैं बिल्कुल। टीम है ये लोग, रीड ब्रदर्स को आपस में फ्रस्ट्रेशन को चैनलाइज करने की क्या क्षमता है अभी यहाँ पर। फ्रस्ट्रेशन की बात, आज तुम्हारे प्लेट में बहुत सारा काम है, तो अगर मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी तो मैं बाकी काम कर। 2 हफ्ते पहले तुम दोनों जाकर दिखाओ उनको कि तुम किस बात, उनकी कमजोरियां, उनकी स्ट्रेंथ्स, उन्हें और ज्यादा फ्रस्ट्रेट करो। दिया बाहर, गुंथर भी वहां से चले गए किसी कन्फ्रंटेशन के। बात नहीं करोगे, तुम्हें अपने आप के लिए बात करो, तो अब से अपने आप के लिए तुम खड़े रहोगे। मेरी आंखों में दिख रहा है, 100%. बिल्कुल 100%। उसे लगता है कि वो मुझे के लिए तुम काम करके दिखाओ और डेमियन प्रीस्ट को मैं संभाल लूंगा। इसने भी जवान हो सकता था। But on the streets, मैं की बात आएगी तो मैं just having a word with your champ. राजा हूं यहाँ। क्या चल क्या? एडम पियर्स हमेशा मंडे सर्वाइवर सीरीज में हम देखेंगे उन दोनों को भिड़ते हुए। Intercontinental Championship, 7 pounds, the Celtic Warrior, एक जीते जागते लेजेंड। आज ये मैच एक छोटे से ब्रेक के बाद मंडे नाइट रॉ पर। Friends gather. शेमस तैयार अपने मुकाबले के लिए के साथ, ब्रॉन ब्रेकर के लिए तैयार। ब्रॉन ब्रेकर टाइटल डिफेंस आज करने वाले हैं। and his opponent
from Atlantean, Braun Breaker! बहुत ही जबरदस्त था, लगातार कंटेंडर्स को ये हराते से पहले। ये असली फैसला आखिरकार। You have a set of tires big enough to put the one title that चैंपियनशिप जो मैंने कभी हासिल नहीं किया है, क्या उसे तुम दांव पर बौछार रहती है। आजकल हम देख रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर द्वारा कि तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं उससे पहले, लेकिन आज 3 बार कोशिश कर चुके हैं हो जाए। 27 दिनों का रेन रहा है ब्रॉन ब्रेकर का। अभी ये टाइटल रेन तो शेमस बड़े ब्रॉन ब्रेकर के लिए वो, और शेमस के अंदर वो अपने पिछले रेन में, पिछली बार जब ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे तो को पूरी तरह से हिला जाते हैं, और उसके बाद इनकी तीव्रता। मिड सेक्शन अभी यहाँ पर तबाह करने की कोशिश करते हुए फिलहाल यहाँ पर शेमस रिकवरी का समय। शेमस आईसी टाइटल को छोड़कर सब कुछ जी रह गई है अभी, वो भी आज पूरी हो सकती है। जरूर रही थी, लेकिन इस बार मौका मिला है शेमस को। लेकिन फिलहाल तो ब्रॉन आगे बढ़ाते हुए ब्रॉन ब्रेकर अपने चैलेंजर्स को तोड़ते हुए दिखे हुए, लेकिन शेमस एक लंबे मैच को किस तरीके से लड़ना है अच्छी तरह से जा। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ये मैच फिलहाल ऊपर, और उसके बाद से थोड़ा सा कंट्रोल, नियंत्रण अपने पास ही। एक समान जर्नी रही है दोनों की, पाथ पर ये चलते हुए आए हैं, जिस पथ पर ये चलते हुए आए हैं अपने करियर में। भयंकर लैंडिंग दोनों के लिए। शेमस का जो लंबा करियर रहा है उसको थोड़ा सा ब्रेकर की आंखों में दिखती नहीं। ब्रॉन ब्रेकर को समझना, बड़ा सोच समझ के पंगा लेना चाहिए। आप भले ही आप ये से नाराज करना या फिर उसकी बेइज्जती करना सही नहीं। चैलेंज किया था, उन्हें हराकर बने थे WWE चैंपियन, और वैसा आया अपने आप को शेमस ने, और अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्लैम, वहां पे भी हमने यही बात की थी कि ये एक जीते इस रिंग में कैसे काम किया जाता है, कैसे वापसी की जा। वो एप्रन पे पहुंचे यूनिवर्स के साथ। हमेशा कहा जाता है अपने दुश्मन को कभी भी कम मत समझ। बुजुर्ग हैं या फिर गति धीमी हो गई होगी यहाँ पर शेमस की, लेकिन नहीं, फिर भी काफी हद तक सबक तो सिखा शेमस से। और अब शेमस काउंटर, लेकिन उसका भी काउंटर तैयार था शेमस के पास। बाप रे बाप, यहाँ पर 3 का काउंट हम देख सकते हैं, काफी ज्यादा थक चुके हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लेकर, और ब्रॉन ब्रेकर एक बार फिर वो इंटेंसिटी बाहर निकाल अपना दाखिला देखा था, तहस नहस मचाते हुए अपना नाम बनाया। और नए इंटरकॉन्टिनेंटल मैच है, और स्टैमिना जो कम होता जा रहा है, तरीके से थके हुए हैं, और उसी की प्यार देते हुए दिखते थे आसपास मौजूद हर एक इंसान को। चाहे ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से भी वो ऊर्जा थोड़ी सी कम दिख रही है, रोक कर उन्हें तोड़कर मरोड़कर वापसी कर रही है ब्रॉन ब्रेकर ने, और वेल डिजर्व्ड है इस मैच के लिए। खत्म हो सके के ब्रोक किक, उसके बाद तौर पे शारीरिक तौर पे जो वो दिखाते हैं, ब्रॉन ब्रेकर जो पागलपन दिखाते हैं, अब लेकिन शेमस को ये है अनुभव। ये जानते हैं मैच खत्म हो सकता है रिंग के अंदर, हालांकि लेकिन क्या 10 काउंट से पहले आ पाएंगे, देंगे ऐसा लग रहा था। और ये क्या, इनका अभिमान थोड़ा सा बढ़ाया गया है गुंथर के द्वारा। कहा है गुंथर है लुडविग काइजर ने अपने नाम को बनाने का मेथड, बेसमेंट ड्रॉप किक शेमस के ऊपर, शेमस के पीछे जा, लेकिन अपना नाम मौके पर सेंध लगा दी। बदनामी में भी नाम होता है, ये बात सही है। यार हम सब ट्राइबल चीफ से एक काम के लिए, एक बार के लिए
हम सारी असहमतियों किया था। तुम मेरे साथ थे, मेरे और जे के साथ वॉर गेम्स में। तुम ये अगर कर सकते हो, पिछले साल कर सकते हो, तो यही एक बार फिर हम तुम्हें। I would stand side by side next to you. Jay, I would. जे तुम्हारे साथ खड़ा रह सकता हूँ, जिमी तुम्हारे साथ खड़े रह सकता हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है। One of them is I would love to get. इतना मजा आएगा किसी को भी शायद नहीं आएगा, लेकिन Roman Reigns back. तो सब खराब हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, किए धराई पे पानी फिर जाएगा। मैं जाकर ब्रॉन्सन रीड को आज खत्म, उसके बाद जो वॉर गेम्स की लाख कोशिश की है, ओरिजिनल ब्लड जजमेंट डे की ओर रुख करते हैं। इनमें से किसी को हायर कर लेना चाहिए। Tag team match is set for one fall. Introducing first, Dominic Mysterio. बोल रहे हैं कि उन्हें रिक्रूट कर लेना चाहिए नए ब्लड लाइन के। ये कहानी आगे बढ़ेगी, जी हाँ, इस बारे में और बात करेंगे हम छोटे से ब्रेक के। That's the real deal. You don't walk into Macy's and buy this thing to hold up your pants. Months of her career lost. When you're away from the action, the self-doubt just gets stronger by the day. Dreams slipping through your fingers. Then, or maybe people just don't care. So you have to get to a point with everything that I am. I've never wanted this more. I'm ready. मंडे नाइट रॉ पर आज का सबसे खास हमला किया लिव मॉर्गन पर रिया रिप्ली। जी हाँ, ये 10 महिलाएं होंगी उस पर। यहाँ पर सुपरस्टार्स का भी गठबंधन होने वाला है। सर्वाइवल सीरीज वांटेज मैच, नाया जैक्स और प्रियंका बेलेर के बीच। आप कार्लिटो और डर्टी डॉम प्रतिद्वंदियों के लिए भारी भरकम टीम। The team of Eric and Ivar. वॉर रेडर्स के साथ, यानी कि इस नई टीम डोमिनिक मिस्टीरियो और कार्लिटो के सामने अपने भयंकर मुकाबला। अब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, क्लब हाउस में बात कर रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो, लेकिन आते ही एरिक ने जो उठा के पड़े यहाँ से बाहर, कार्लिटो को तुरंत दिया उन्होंने टैग, और अब अपने कॉर्नर में रखना चाहेंगे कार्लिटो को। एरिक और आइवार लगातार टैग मांग रहे हैं कि मत करो ऐसा मेरे साथ, लेकिन डबल टीम हो तो ऐसी। काफी दर्दनाक नजारा ये है, और जल्दी जल्दी टैग एक्सचेंज करके इंतजार कर रहे हैं कि कार्लिटो के ऊपर ही ये मुकाबला खत्म हो जाए, ज्यादा अंदर आने की। आइवार के ऊपर जोरदार तो अभी तक। अब वहां पर वॉर रेडर्स की सिवाय उनकी लुंगी और स्कर्ट जैसे, ओह एथलेटिसिज्म देखें आप पीयूष यार। उसके साथ वॉर रेडर्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, और यहाँ क्या बात है, अपने पैरों पे आने की कोशिश करते हुए यहाँ पर बेसुध से हैं थोड़े से, फिर दूरी बना ली है, पीछे से वार किया डर्टी डॉम ने छलांग लगाई है एक सुसाइड डाइव के साथ। हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक। द वॉर रेडर्स बनाम डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो और कार्लिटो के बीच चैंपियनशिप, जो फिलहाल जजमेंट डे के बाकी दोनों सदस्यों के हाथों है। यानी है कि तुम सब जानते हो, तुम महान डर्टी डोमिनिक हो, तुम काम करके आओ। और नंबर 1 कंटेंडर्स हैं वॉर रेडर्स बनाए रखने की, यहाँ पर मेरे ख्याल से का विचार रखा है कि भैया जजमेंट डे से भिड़ंत हो रही है, लेकिन असली जो टैग टीम चैंपियन हमने देखा था जिस तरीके से दबाव बनाया वॉर रेडर्स ने, काफी खतरनाक। बिल्कुल सही, एक बैक बॉडी ड्रॉप और एक 350 पाउंड। जेडी मैकडोना और फिन बैलर भी नहीं है, और ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं। कार्लिटो और सीरियो ने क्या किया है, मूछे उगाई है। ब्रोंको बस्टर और उसके साथ कामयाब। एक बार फिर कामयाब आइवार के ऊपर, और कार्लिटो जो लीगल है फिलहाल, उन्हें एक बार फिर वॉर रेडर्स की Here are your winners, the War के
जजमेंट डे को तो संदेश पहुंचेगा ही, क्योंकि जजमेंट डे के हाथों पे हार के ऊपर जीत हासिल कर वो आज टैग टीम चैंपियनशिप हो जाती है एक्सचेंज। जी हाँ, बाकी दो यही बात तो सही नहीं होती है, पीछे से हमला करने वाला। अब यहाँ नंबर्स गेम हो सकता है। जीत हासिल कर चुके थे वो जजमेंट डे के बाकी दोनों मेंबर्स पर। आज के साथ यहाँ पर एरिक को दे सुना भी सामने, लेकिन जब आएंगे सामने एरिक Most useful tool. Damned yourself. You in crimson, scarlet, red because of your act. What matters most? टिप चाहिए? A phoenix has to burn straight in the fire. But I didn't burn. And I thrived. I am Lyra Valkyria. And I'm coming for everyone. Alpha Academy. We are so. क्या आप नहीं? We gotta talk, man. और अब एग्जिम चिल्ला रहे हैं और 10 साल तक हमारा WWE के इतिहास के, और अब यहाँ पहुंच चुके हैं हम। मर चुका है। देखो, न्यू डे नहीं मरा है। अब मेरी हर बात का गलत मतलब मत निकाला करो। आप लोग सब तू सबसे महान टैग टीम को, एक असली टैग टीम को सलाह दे रहे हैं? दुखी हो सकते हो अगले हफ्ते, क्योंकि अगले हफ्ते न्यू डे बनाम समय है कुछ और टूटने का। Australia, winning at 330. ब्रॉन्सन रीड पूरी तरह तैयार। वॉर गेम्स तक नहीं पहुंच पाएंगे ब्रॉन्सन रीड। क्या करना होगा सेथ रॉलिंस को इस कहानी को खत्म करने के लिए? को हराया था तो वहां से इस कहानी का खात्मा हो जाएगा, नहीं दे रहे। और अब ये कहानी एक अलग ही स्तर पर जा चुकी है, अलग ही। Weighing at 225 pounds. एक आध सुनामी के बाद करियर खड़े हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने। उस सुनामी क्या, उस सुनामी का जवाब आज दे पाएंगे मुकाबले में आज के इस मेन इवेंट में मंडे नाइट रॉ के। आग बुझ जाती है। बहा दिया था सेथ फ्रीकिन, वापसी की, बदला लिया, क्राउन जूल में हराया, लेकिन उसके बावजूद गुंडे और नए दोस्त ब्रॉन्सन रीड के अब नंबर के, लेकिन नंबर इवन तो नहीं होंगे मुझे लगता है पीयूष, या बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन दूर करते हुए डबल सुपर किक बाहर निकाल दिया गया है। दोनों की कोशिश तो नहीं है जेमी और सैमी की जाएगा आज के वो वॉर गेम्स नहीं पहुंच पाएंगे सुसाइड डाइव के साथ सेथ रॉलिंस। मंडे नाइट रॉ पे स्वागत है आप सबका एक बार फिर। मचा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा था एक सुसाइड डाइव जिसकी वजह से थोड़ी गति, और उसके बाद से ही थोड़ा सा हालत बेहाल सी लग रही है, दिक्कत होती है, और वही हो रहा है शायद सेथ रॉलिंस के साथ। इतनी बड़ी कदकाठी होने के बावजूद टॉप रोप से उड़ान लगा, ग्रेविटी का भी वो जोर जुड़ जाता है। फिर सेथ रॉलिंस को आधे पार करके बाहर वापस रिंग के अंदर पहुंच गए हैं। जितनी नफरत, जितनी भी हीन भावना दुनिया के रॉलिंस के बीच में, मामला पर्सनल है, निजी है, ये कुछ के परे, लेकिन अब यहाँ सेथ फ्रीकिन रॉलिंस कम बैक करते हुए बनी हुई है पुराने ब्लड लाइन की। उसी के साथ साथ ब्रॉन्सन रीड ऑलरेडी नए ब्लड लाइन के साथ। सेथ रॉलिंस का वो आज पूरा होता है या नहीं यहाँ पर शो, तो वो बाहर निकल कर नहीं आए। बिग ब्रॉन्सन रीड को से इस मैच को चलाते हुए बिग ब्रॉन्सन रीड रिंग के बाहर अपना ध्यान केंद्रित करना सेथ रॉलिंस के ऊपर, वही कर रहे हैं। लगा सीधा स्टील स्टेप्स पर ब्रॉन्सन रीड थोड़ी देर के लिए है। सेथ रॉलिंस
नहीं, कहा कि ये मैच हार जीत से ज्यादा, और यही होना चाहिए, यही करना चाहिए सेथ रॉलिंस को। तो वो पूरा कंट्रोल अपने पक्ष में रखना जरूरी है। अब ये खतरनाक हो सकता है, पड़ जाए तो सर हटे वहां। रॉलिंस तैयार, एक बार फिर निशाना ताड़े हुए हैं और उसके बाद मिड सेक्शन पे एक लात, पैर किया कमजोर। ये मैच जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये मैच मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस बनाम बिग ब्रॉन्सन रीड रहे हैं सेथ रॉलिंस के सामने। आसपास इर्द गिर्द ही मंडराते हुए जरूर यहां, वो भी उस ऊंचाई से उनका जो दावा था कि स्प्रिंगबोर्ड मूनसॉल्ट, और उसके साथ फिर कवर लेके तेजी दिखाते हुए एक बार फिर उसका कुछ खास परिणाम हुआ नहीं। किक आउट कर दे, वही लगातार 2 बार हुआ सेथ पेडिग्री की कोशिश करते हुए। पेडिग्री लाइनअप कर रहे हैं यहां, ब्रॉन्सन रीड नहीं मिली, सुपर किक सर के पीछे और अब टॉप रोप की ओर जाते हुए कवर। अरे बाप रे, बड़ी, अगर 7-8 बार हो जाए लगातार, कोई चांस है यहां पर जीत हासिल करने का रॉलिंस का। पेशियों में होगा, इतने दिनों की मुशक्कत रॉलिंस का नहीं है। मैं तो नहीं कहूंगा कि बेस्ट फॉर्म है रॉलिंस का। और सेथ रॉलिंस निकले वहां, लेकिन कितनी देर तक के ऊपर बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करते हुए, लेकिन छलांग लगाएंगे बिग ब्रॉन्सन रीड। एक बार कोशिश, काफी वजनदार है ब्रॉन्सन रीड, ये ध्यान में रखने वाली बात है। पेडिग्री दागी है और ये शायद पर्याप्त हो सकता, थोड़ा तो असर हुआ है। जी हाँ, कम से कम 2.5 के काउंट तक थोड़ा बेहतर और ज्यादा कंट्रोल अब सेथ रॉलिंस के सेथ रॉलिंस के कॉर्नर में उन्हीं की धुन गाते हुए प्रोत्साहन और खात्मे की तैयारी हो सकती है। निशाना चूकना नहीं चाहिए, निशाना, और उसी के साथ वो डेथ वैली ड्राइवर, उसके बाद तरीके से और अब सपाट करने के लिए सुनामी। है ये प्लान पहले से बना हुआ था, सोलो देरी थी, लेकिन उसके बाद डेथ वैली ड्राइवर। कितनी बार सुनामी, कौन से नंबर की सुनामी होगी? गोवा ने सेथ रॉलिंस को